ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादब्जचिह्नं सौभद्र्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदर गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम् कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। अवतां समेषाम् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य पञ्चाधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में दुर्वासा के शाप के भय से लक्ष्मण का नियम भंग करके श्री राम के पास इनके आगमन का समाचार देने के लिए जाना, श्री राम का दुर्वासा मुनि को भोजन कराना और उनके चले जाने पर लक्ष्मण के लिए चिंतित होना, यह सब वर्णन वर्णित है। तथा तयो संवदतो दुर्वासा भगवान ऋषिः रामस्य दर्शनाकांक्षी राजद्वारमुपागमत्। इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुंचे। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। सौविगम्य तु सौमित्रिम् उवाच ऋषि सत्तमः रामं दर्शय मे शीघ्रं पुरा मेऽर्थोऽति वर्तते। उन मुनि श्रेष्ठ ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास जाकर कहा, तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिला दो। उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। मुनेस्तु भाषितं श्रुत्वा लक्ष्मणः परवीरः अभिवाद्य महात्मानं वाक्यमेतदुवाचः। मुनि की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके यह बात कही। किं कार्यं ब्रूहि भगवन् को ह्यर्थः किं करोम्यहम् व्यग्रो हि राघवो ब्रह्मन् मुहूर्तम परिपाल्यताम। भगवान बताइए, आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। ब्राह्मण, इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न हैं, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। तच्छ्रुत्वा ऋषि शार्दूल क्रोधेन कलुषीकृतः उवाच लक्ष्मणं वाक्यं निर्दहन्निव चक्षुषा। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी क्रोधाग्नि में उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उनसे इस प्रकार बोले, अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे रामाय प्रतिवेदय। अस्मिन् क्षणे मां सौमित्रे न निवेदयसे यदि विषयं त्वां पुरं चैव सपिष्ये राघवं तथा भरतं चैव सौमित्रे युष्माकं वाच सन्ततिः नहि शक्ष्याम्यहं भूयो मन्युम धारयितुम हृदि। सुमित्रा कुमार, इसी क्षण श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो।
यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को और तुम लोगों की जो संतति हैं उन उसको भी साप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा। तच्छ्रुत्वा घोर संकाशम वाक्यम तस्य महात्मनः चिंतयामास मनसा तस्य वाक्यस्य निश्चयम्। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। एकस्य मरणं मेस्तु मा भूत सर्व विनाशनम इति बुद्ध्या विनिश्चित्य राघवाय न्यवेदयत्। अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा रामः कालं विसृज्य च निसृत्य त्वरितो राजा अत्रे पुत्रं ददर्शः। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रिपुत्र दुर्वासा से मिले। सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा किंकार्यमिति काकुत्स्थः कृतांजलिरभाषत। अपने तेज से प्रज्वलित से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है? तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वा मुनिवरः प्रभु प्रत्याह रामं दुर्वासाः श्रूयताम धर्मवत्सल। श्री रघुनाथ जी की कही हुई उस बात को सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल सुनिए। अद्य वर्ष सहस्रस्य समाप्तिर्मम राघव सोहम भोजनमिच्छामि यथा सिद्धम तवा नघ। निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा वचनं राजा राघवः प्रीतमानसः भोजनं मुनिमुख्याय यथा सिद्धमुपाहर। यह सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनि श्रेष्ठ को तैयार भोजन परोसा। सातु भुक्त्वा मुनिश्रेष्ठ तदन्नमृतोपमं साधुरामेति संभाष्य स्वमाश्रममुपागमत्। वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद दे अपने आश्रम पर चले आए। तस्मिन् गते मुनिवरे स्वाश्रमं लक्ष्मणाग्रजः संस्मृत्य काल वाक्यानि ततो दुःखमुपागमत्। मुनिवर दुर्वासा के अपने आश्रम को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। दुःखेन च सुसंतप्ता स्मृत्वा तदघोर दर्शनम अवाङ्मुखो दीनमना व्याहर्तुं न ससाकः। भयंकर भावी भ्रातृ वियोग के दृश्य को दृष्टिपथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुंह नीचे को झुक गया और वे कुछ बोल ना सके। ततो बुद्ध्या विनिश्चित्य कालवाक्यानि राघवः नैतदस्तीति निश्चित्य तूष्णीमासीन् महायशाः। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके महायशस्वी श्री रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुंचे कि अब यह सब कुछ भी न रहेगा। ऐसा सोचकर वे चुप ही रहे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 5,000 सर्गः
संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदाम।